Good morning, children. I am Sarvjit, your social teacher. Today we are going to start second semester. Lesson 1. Take out lesson 1 in your book. I am going to explain. Listen carefully and try to understand. So first lesson is transport. We will study about means of transport and disadvantages of modern means of transport in this lesson. You know very well bicycle, bus, car, ship, train, aeroplane, etc. are means of transport. And these transports play an important role in our daily life and save our time. Transport is not only needed for traveling to places but also for moving goods from one place to another. ट्रांसपोर्ट जो है ना केवल ये ट्रैवलिंग में हमारी हेल्प करते हैं बल्कि सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी मदद करते हैं. रॉ मटेरियल्स need to be transported to factories and the finished good have to reach the market. जो रॉ मटेरियल होता है उसको फैक्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्ट की. और फैक्ट्री से जो तैयार माल है, फिनिश्ड माल है, उसको मार्केट तक लाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है. दस इंडस्ट्रियलाइजेशन डिपेंड्स ऑन अ इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और इस प्रकार से जो इंडस्ट्रीज़ का पूरा काम है वो पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट पर ही डिपेंड है. There have been two major developments in the field of transport. ट्रांसपोर्ट फील्ड में दो बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हुए. द फर्स्ट वॉज द इन्वेंशन ऑफ द व्हील. पहला है जो वो डेवलपमेंट कौन सा था? इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील का आविष्कार. इन एंशियंट टाइम, पुराने प्राचीन टाइम में, कार्ट्स विथ व्हील्स वेयर एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. प्राचीन टाइम में क्या होता था? जो कार्ट्स होती थी, जो बुलक कार्ट बोलते हैं ना, उसके वो किससे चलते थे? वो ये टायर से, पहिए से चलती थी. तो पुराने टाइम में इसका बहुत ज़्यादा, इस ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था. दे कंटिन्यू टू बी इन यूज फॉर a long time till the steam engine was invented by जेम्स वॉट. और इस बुलक कार्ट का बहुत लंबे टाइम तक यूज़ होता रहा और इसके बाद फिर एक स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ जिसको जेम्स वॉट नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था. दिस वॉज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ द ट्रांसपोर्ट. और ये ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री में दूसरा बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था. Thus, we have read about two major invention. What are they? They are, first is invention of wheel and second is invention of steam engine. In the engine designed by Watt, coal was used as fuel to produce steam. जो वॉट के द्वारा ये इंजन डिज़ाइन किया गया था, इसको स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए इसमें किसका यूज़ किया जाता था? कोल का, कोयले का यूज़ किया जाता था. लेटर इंजन्स दैट रैन ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी वेयर इंट्रोड्यूस्ड. और बाद में फिर इस इंजन की जगह कोल इंजन की जो स्टीम इंजन था जो कोल से चलता था, है ना, उसके बाद में फिर डीजल इंजन आ गया और डीजल इंजन के बाद भी फिर इलेक्ट्रिसिटी इंजन आ गया जो अब चल रहे हैं अभी भी. अब जो इंजन चल रहे हैं, हमारी ट्रेनें चलती हैं ना, उसमें जो इंजन लगते हैं वो किससे चलते हैं? ज़्यादातर इंजन इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हैं. विथ दिस ट्रांसपोर्ट अंडर वेंट अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन.
और इस तरह से धीरे धीरे देखते ही देखते ट्रांसपोर्ट की फील्ड में एक क्रांति सी आ गई। मतलब हर कुछ समय के बाद नए से नया ट्रांसपोर्ट हमको दिखने लगा। टुडे वी लिव इन द एज ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट। आज हम जिस एज में रह रहे हैं तो वो हमारी लाइफ भी बहुत फास्ट है, और प्लस उसके साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट भी बहुत फास्ट आ गए हैं। इट इज़ पॉसिबल टू रिच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मच फास्टर देन बिफोर। और अब हमें वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में पहुंचने के लिए पहले से बहुत कम टाइम लगता है। मतलब हम तो बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां हमको जाना होता है। इन्वेंशंस सच एज एरोप्लेन, एरोप्लेन का इन्वेंशन एंड बुलेट ट्रेन हैव मेड द वर्ल्ड अ स्मॉलर प्लेस। जैसे एरोप्लेन और एक बुलेट ट्रेन होती है। बुलेट ट्रेन जो सबसे फास्ट चलती है, सुपर फास्ट ट्रेन होती है जो। तो ये दो ट्रांसपोर्ट ऐसे हैं कि जो कुछ ही टाइम में हमको, जहाँ पर हमको मान लो 2 दिन लगते हैं, जैसे हम दिल्ली जाते हैं आज, अगर हम इवनिंग में जाते हैं ट्रेन में बैठते हैं तो दूसरे दिन हम मॉर्निंग में दिल्ली पहुँचते हैं, है ना। और लेकिन हम एरोप्लेन से जाएंगे तो ये जो है 1 घंटे के अंदर हम इंदौर से दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो मतलब ये दो ट्रांसपोर्ट ऐसे हैं जिसने, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड को बहुत छोटा कर दिया है।